गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। आज का हमारा टॉपिक है पेट्रोलियम। जैसे आपने अगले टॉपिक में देखा था कि कोल हमें पृथ्वी के अंदर से मिलता है। जो पेड़ पौधे होते हैं अर्थक्वेक के द्वारा या फ्लूडिंग के द्वारा, ये पेड़ पौधे क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, यानी कि पृथ्वी में दब जाते हैं। और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के द्वारा ये बहुत मिलियन ईयर एगो के बाद क्या हो जाते हैं, ये कोल में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी प्रकार ये जो पेट्रोलियम होता है वो भी जो सी होता है, समुद्र में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, समुद्र में नीचे दब जाते हैं और उसमें बहुत सारे सैंड के लेयर और क्ले जम जाते हैं। तो ये जो बहुत सालों के बाद, मिलियन ईयर के बाद क्या होते हैं, ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेम उसी के जैसे कोल बहुत सारे वर्षों के बाद वो कोल में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज का हम टॉपिक देखते हैं। यू नो दैट पेट्रोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। कि जैसा आप जानते हैं कि जो पेट्रोल होता है वो एक फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। हाई ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, जो लाइट व्हीकल्स होते हैं जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, ये जो लाइट व्हीकल्स होते हैं इसको चलाने के लिए पेट्रोल का यूज किया जाता है। और जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर, बस, ये सभी चीज़ें चलाने के लिए डीजल का यूज किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो रिफाइनिंग मशीन होती है उसमें जो पेट्रोल होता है वो ज़्यादा रिफाइन किया जाता है, वो रिफाइनिंग के लेवल में सबसे ऊपर होता है। उसके बाद पेट्रोल होता है। तो पेट्रोल होता है, केरोसिन होता है, डीजल होता है। तो जो डीजल होता है वो नीचे आता है, रिफाइनिंग लेवल में नीचे आता है। तो इसलिए जो लाइट व्हीकल्स होते हैं उससे चलाने के लिए पेट्रोल का यूज किया जाता है, और जो हैवी मोटर्स होते हैं उससे चलाने के लिए डीजल का यूज किया जाता है। जो डीजल होता है वो हाई पावर जनरेट करता है। जो डीजल के इंजन होते हैं वो ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं, इसलिए जो हैवी मोटर्स होते हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं, वो पावर ज़्यादा जनरेट करते हैं, इसलिए उसके लिए डीजल का यूज किया जाता है। और जो लाइट व्हीकल्स होते हैं वो कम पावर जनरेट करते हैं, इसलिए उसमें पेट्रोल यूज किया जाता है। हैवी मोटर्स ज़्यादा लोडेड होते हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा पावर जनरेट करने की ज़रूरत होती है, इसलिए ज़्यादा पावर जनरेट करने के लिए डीजल का यूज किया जाता है। और लाइट व्हीकल्स जो होते हैं कम पावर जनरेट करते हैं, इसलिए उसके चलाने के लिए पेट्रोल का यूज किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइट व्हीकल्स के लिए पेट्रोल क्यों यूज किया जाता है और हैवी मोटर्स के लिए, हैवी व्हीकल्स के लिए डीजल का यूज किस लिए किया जाता है। पेट्रोल एंड डीजल आर ओबिडेंट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। जो पेट्रोल और डीजल होते हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। और ये कैसे बनते हैं आपको पता ही हुआ कि जो समुद्र होता है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत सारे, वो क्या हो जाते हैं, मिट्टी और क्ले के, सैंड एंड क्ले से नीचे दबते जाते हैं और कुछ
सालों के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर के बाद क्या हो जाते हैं, हवा के एब्सेंस में वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्मेड? क्या आपको पता है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम वाज फॉर्मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी में रहने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते एज दीज microorganisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layer and clay। तो वो जो मर जाते हैं, डाइड हो जाते हैं, तो उनकी जो बॉडी होती है वो समुद्र के नीचे दब जाती है, उसके ऊपर बहुत सारे लेयर हो जाते हैं सैंड एंड क्ले के, फिर वो गोट कन्वर्ट विथ लेयर एंड सैंड एंड क्ले, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसपोर्ट द डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इस प्रकार वो एयर के एब्सेंस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ट्रांसपोर्ट के द्वारा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड होकर पेट्रोलियम में बदल जाते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के रूप में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। लुक एट द फिगर 5.4, इट्स शो द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यू सी दैट द लेयर containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why it is so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. तो जैसा फिगर 5.4 में दिखाया गया है कि किस प्रकार पेट्रोलियम और नेचुरल गैस डिपॉजिट होता है। यू सी that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. ऐसा why it is so? ऐसा क्यों होता है? Recall that oil and gas are lighter. तो जो ऑयल होता है और वाटर होता है वो पानी से क्या होता है, हल्का होता है, इसलिए वो पानी में मिक्स नहीं होता है और वो उसके ऊपर रहता है, पानी के ऊपर रहता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये वाटर है और वाटर के ऊपर क्या होता है, ऑयल होता है, और ऑयल के ऊपर क्या होता है, गैस होता है। तो इस प्रकार ये उससे हल्के होते हैं, जो उसके साथ मिक्स नहीं होते हैं और उसके ऊपर दिखाई देते हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल was drilled in Pennsylvania, US in 1859। तो वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल यानी कि सबसे पहला ऑयल का कुआं कहाँ पे ड्रिल किया गया था, यूएस में पेनासिल्वेनिया में इन 1859 में। उसके 8 ईयर लेटर के बाद यानी 8 साल के बाद 8 साल के बाद 1867 में ऑयल वॉज स्ट्रक एट मकूम इन असम। उसके 8 साल के बाद 1867 में असम के मकूम में पाया गया था। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन असम। और हमें इस प्रकार के ऑयल और कहाँ से मिलते हैं, असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। तो इस प्रकार हमें इंडिया में असम, गुजरात और मुंबई हाई में इस प्रकार के ऑयल मिलते हैं इन द रिवर बेसिन गोदावरी एंड कृष्णा। अभी आपको रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम किस प्रकार जो ये पेट्रोल हमें जो मिलता है, वो जो भी हमें मिलता है पेट्रोलियम, उसको हम वो यूज नहीं कर सकते, उसका हमें रिफाइनिंग करके
उसमें से बाई प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार उसका रिफाइनिंग करके हम उसका अलग अलग रूप में उसका यूज करते हैं। तो देखते हैं, पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयल इन लिक्विड। जो पेट्रोलियम होता है जब हमें प्राप्त होता है तो वो डार्क ऑयल लिक्विड के रूप में प्राप्त होता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ओडोर, यानी कि जब वो हमें प्राप्त होता है एक डार्क ऑयली लिक्विड के रूप में प्राप्त होता है, उसमें से अनप्लीजेंट इतनी गंदी स्मेल आती है क्योंकि उसमें बहुत सारे गैस उसमें मिक्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट उसमें मिक्स होते हैं। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, lubricating ऑयल, पैराफिन्स, वैक्स, etc। तो जब हमें ये पेट्रोल प्राप्त होता है तो उसमें पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स, ये सभी उसमें मिक्स होता है। और फिर जब हम इसको रिफाइन करते हैं तो ये हमें अलग अलग रूप में प्राप्त होता है। द प्रोसेस ऑफ separating the various constituents फैक्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इज नॉन एज रिफाइनिंग। तो जब इसको सेपरेट किया जाता है वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट्स फैक्ट्रियों में, यानी कि जब इसका फैक्ट्री में पेट्रोलियम फैक्ट्री में जब इसका रिफाइनिंग किया जाता है तो इसमें से अलग अलग बाय प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, सेपरेट होते हैं। इट इज़ कैरी आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनिंग। ये हमें किससे कैरी आउट होते हैं, यानी ए रिफाइनिंग मशीन के द्वारा पेट्रोलियम रिफाइनिंग होता है, उससे हमें ये सभी चीज़ें प्राप्त होते हैं जब इसका रिफाइन किया जाता है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड दियर यूज आर गिवन इन टेबल 5.1। यहाँ पे बहुत सारे पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट्स दिए गए हैं जो हमें बाय प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। पहला है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फ्रॉम, यानी कि एलपीजी जो आपके घरों में यूज होता है, वो हमें लिक्विड के रूप में एलपीजी प्राप्त होता है। फ्यूल फ्रॉम होम एंड इंडस्ट्री, तो इसका यूज फ्यूल के रूप में होम और इंडस्ट्री में किया जाता है। सेकेंड नंबर पे है पेट्रोल मोटर फ्यूल्स, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फ्रॉम ड्राई क्लीनिंग। तो जो पेट्रोल होता है उसका ड्राई क्लीनिंग के लिए भी यूज किया जाता है, मोटर फ्यूल्स के लिए भी किया जाता है। जैसा आपने देखा कि लाइट मोटर साइकिल, यानी कि जो लाइट व्हीकल्स होते हैं उसे चलाने के लिए पेट्रोल का यूज किया जाता है। केरोसिन फ्यूल फ्रॉम स्टोव लैम्प एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट। तो जो केरोसिन होता है उसका यूज फ्यूल ऑफ स्टोव लैम्प एंड जेट एयरक्राफ्ट में किया जाता है। डीजल फ्यूल फॉर हैवी मोटर्स व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। जो डीजल होता है उसका हैवी मोटर व्हीकल्स में किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। पैराफिन वैक्स ऑयलमेंट कैंडल्स वैसलीन etc। तो जो पैराफिन वैक्स होता है ये बहुत सारी जो दवाएं होती हैं जो जिसे घाव वगैरह पे लगाते हैं तो उसमें ऑयलमेंट में यूज किया जाता है पैराफिन वैक्स का, कैंडल में यूज किया जाता है। वैसलीन जो पेट्रोलियम जेली होता है जिसको हम वैसलीन के रूप में यूज करते हैं वो भी पैराफिन वैक्स के द्वारा ही बनता है। बिटुमेन आपने देखा होगा कि अगले वीडियो में देखा तो जो बिटुमेन होता है वो रोड में डामर जैसे जो डाला जाता है
उसका यूज होता है बिटुमेन का। पेंट्स रोड सरफेसिंग, तो पेंट्स और रोड सरफेसिंग में बिटुमेन का यूज किया जाता है। मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑबिडेंट फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो इस प्रकार बहुत सारे सब्सटेंस हमें प्राप्त होते हैं किससे, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से। दीज आर टर्म्ड एंड पेट्रोकेमिकल, तो ये सभी जो हमें प्राप्त होते हैं उसको हम पेट्रोकेमिकल कहते हैं। दीज आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर्स, पॉलीथीन, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक etc। तो जो ये पेट्रोलियम होता है ये बहुत सारी चीज़ों के बनाने के लिए यूज किया जाता है फर्स्ट फॉर्म पे, जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सभी चीज़ें, डिटर्जेंट, ये सभी चीज़ों को बनाने के लिए भी पेट्रोल का यूज किया जाता है। पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक, तो बहुत सारे मैन मेड प्लास्टिक होते हैं जिसको बनाने के लिए पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। बाय प्रोडक्ट के द्वारा जो हमें चीज़ें मिलती है तो उसका फर्स्ट फॉर्म, कोई भी चीज़ को फर्स्ट स्टेप पे हमको इसका यूज करते हैं। हाइड्रोजन गैस ऑबिडेंट फ्रॉम नेचुरल गैस, जो हाइड्रोजन गैस होता है वो भी हमें नेचुरल गैस से प्राप्त होता है। इट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज यूरिया, तो जो इसमें से इसका जब रिफाइनिंग किया जाता है तो उसमें से जो हाइड्रोजन गैस हमें मिलता है, नेचुरल गैस के द्वारा हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, उसका हम यूज फर्टिलाइज यूरिया के रूप में करते हैं। ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, तो कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस यानी कि इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड, जिस प्रकार सोना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ही ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है, उसी प्रकार आज के जनरेशन में पेट्रोलियम को सबकी ज़रूरत है। पेट्रोलियम है उसको सबकी ज़रूरत है, इसलिए ये ब्लैक गोल्ड के रूप में इसको कहते हैं। इससे गोल्ड होता है उसी प्रकार ये ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।